Redmi K20 Pro या तो उर्फ पोको F2 गाइज, ये जो फ़ोन है मतलब लोग इस फ़ोन के लिए बहुत वेट कर रहे हैं और मैं बोल सकता हूँ मोस्ट अवेटेड फ़ोन 2019 का है, सॉरी 17 कहाँ से निकला है। तो ये जो फ़ोन है बहुत अच्छा होने वाला है और लोग बहुत ज़्यादा ही देर से इसका इंतजार कर रहे हैं। और आज नई ट्वीट कर दी है मनु कुमार जैन ने इसी के ऊपर, तो छोड़ो मैं यही बात करेंगे, इसके प्राइस बारे में बात करेंगे, लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे, इंडिया के और स्पेसिफिकेशन के बारे में भी जान लीजिए इस वीडियो में। तो कहीं जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि आपका भाई इसी दिन में 2 वीडियो लाते हैं। तो अभी तक सुबह वीडियो नहीं देखा जाए तो देख लेना। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस Redmi K20 Pro जो होने वाला है एक बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा फ़ोन होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन पूरी लीक्ड आउट हो गया, इसका केस लीक्ड आउट हो गया, बॉक्स लीक्ड आउट हो गया, ज़्यादा तक फ़ोन के बारे में हर चीज़ यहाँ पे लीक्ड आउट होकर आई गई है। चलिए सबसे पहले बात करता हूँ उनकी ट्वीट जो उन्होंने मनु कुमार जैन ने आज सुबह ही की है। तो उन्होंने वहाँ पर लिखा है कि 28 तारीख को तो ये चाइना के अंदर लॉन्च हो ही रहा है और एक हफ्ता बचा है और मैं आपको बहुत एक्साइटेड हूँ फ़ोन दिखाने के लिए, मतलब मोस्ट अवेटेड फ़ोन ये सब बोल रहे हैं वहाँ पे वो, तो मैं भी बोलूँगा बहुत अच्छा फ़ोन है। मगर अब यहाँ पे एक बात आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है वेरी कमिंग सून, वेरी कमिंग सून। मुझे जितना लगता है मेरे भाइयों, ये आपको 5 या 6 जून को देखने मिल सकता है, मतलब जून के स्टार्टिंग में यह फ़ोन आपको इंडिया के अंदर देखने मिल सकता है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात होगी और लोग इस फ़ोन को बहुत तेज़ी से इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि पता है Realme X तो भाई वो बहुत डिले हो गया है, 16 मतलब अगस्त या जुलाई में मिलने वाला है, तो ये फ़ोन मार्केट ले जाएगा बिकॉज Realme X का लोग इतनी देर इंतजार नहीं करेंगे। ये फ़ोन अभी आ रहा है तो अभी जाके बाय कर लेंगे, तो आई थिंक यही बात है। तो ये फ़ोन बहुत जल्दी आ जाएगा और मेरे हिसाब से बहुत ही किलर स्पेक्स के साथ आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में। गई इसका जो ये देखिए मेरा माइक बार बार गिर रहा है, तो इसके प्राइस की अगर बात करता हूँ तो गई वो होने वाला है अराउंड 25,000 रुपये के अंडर। हाँ गई, इसका जो 6 GB रैम और 64 GB वाला वेरियंट होगा वो 25,000 रुपये के अंडर प्राइस में हमें देखने मिलेगा। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्राइस सेगमेंट अच्छा होगा। पिछली बार 21,000 में चालू हुआ था, इस बार 22-23 मुझे लग रहा है बिकॉज फीचर्स और एक्स्ट्रा कर दिए हैं इस बार। तो चलिए अब सबसे पहले कुछ स्पेसिफिकेशन में बात कर ली जाए इसके बारे में। तो यह इसका केस भी लीक आउट हो गया था, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पता चल गई थी। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ डिज़ाइन के मामले में। गई जो डिज़ाइन है इसका ऑरा डिज़ाइन, जैसे हम Redmi Note 7 Pro में मिलता है वो ऐसे कोई डिज़ाइन मिलता है, मैं बहुत अच्छा ग्रेडियंट टाइप का कलर मिलता है। तो आई थिंक लुकिंग वाइज ये फ़ोन बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है और डिज़ाइन इस प्राइस में बहुत अच्छा, और इसमें आपको ग्लास बॉडी मिलेगी। पिछले बार जैसे नहीं पोको F1 में हमें जो प्लास्टिक बॉडी फालतू से दे दी थी, इस बार ग्लास बॉडी मिल जाएगी। डिस्प्ले में आता हूँ गई, यहाँ पे मिलने वाला है 6.5 इंच का एक फुल HD+ का डिस्प्ले, जो सुपर एमोलेड पैनल है और पूरा ट्रूली बेजललेस डिस्प्ले है। मतलब वो बात मुझे सबसे अच्छी लगी, यहाँ पे ट्रूली बेजललेस मिलने वाला है, पॉपअप कैमरा देखने मिलेगा। तो भाई बढ़िया डिस्प्ले है यार, इस प्राइस में बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले हमें देखने मिलने वाला है। डिस्प्ले इस फ़ोन का मेरा फेवरेट फीचर होने वाला है, ये आप लिख के ले लो। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो यार प्रोसेसर के बारे में क्या बात करूंगा, जब इनने खुद ही हर जगह लिख दिया 855 नीचे, तो मतलब मैं क्या बात कर सकता हूं जब कंपनी खुद ही बोल दे जब 855 के साथ हम आ रहे हैं। तो बस 855 आपको उसमें देखने मिलेगा स्नैपड्रैगन का, जो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है और ऐसा प्रोसेसर आपको कहीं नहीं मिलेगा जो इस मतलब 25,000 रुपये के अंडर मिलेगा। और हाँ, इसका Antutu स्कोर भी एक आया था निकल के, तो वो जो स्कोर दिखा रहा था तो मतलब लग रहा था यार ये गेमिंग फ़ोन होने वाला है और बहुत ही तगड़ी गेमिंग इस फ़ोन में आप कर सकते हो और अभी टास्क एडिटिंग भी कर सकते हो जैसे हम करते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके कैमरास के बारे में। बिकॉज जब इसका केस लीक्ड आउट होकर आया तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे ट्रिपल कैमरा का वो आप देखेंगे तो ये केस में बना हुआ है और यहाँ पे कोई भी फिंगरप्रिंट वाला नहीं बना हुआ है, तो ट्रिपल कैमरा मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे तो आपने देखा कोई भी इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है, तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। तो ये जो 3-4 बातें इसमें कंफर्म हो गई और अच्छा ट्रिपल कैमरा मुझे देखने मिलने वाला है। तो कैमरा और बात करता हूँ जो रियर कैमरे के बारे, यहाँ पे मैं जो रियर कैमरा है उसका प्राइमरी कैमरा जो होगा 48 मेगापिक्सल का होगा, सोनी के 5866 सेंसर के साथ आएगा। देन हमें एक प्लस 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने मिलने वाला है, तो आई थिंक ये भी बहुत बढ़िया बात है। देन 8 मेगापिक्सल का आपको एक टेलीस्कोप लेंस मिलेगा, तो डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। तो आई थिंक कैमरा इस प्राइस में और कोई कंपनी ऐसा नहीं देगी जो यहाँ पे हमें Redmi इस बार प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। आता हूँ यहाँ पे अब सेल्फी कैमरा के बारे में, कैसा सेल्फी कैमरा होने वाला है। तो यार कहीं कहीं बोला जा रहा है इसमें पॉपअप कैमरा तो होगा, यहाँ पे पॉपअप कैमरा का मैं बता दूँ तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 8 साल की इसकी लाइफ है। मतलब आप 500 फोटो भी दिन के लेते हो तो बस चल जाएगा आपका मोबाइल आराम से। मतलब 800 फोटो मतलब 8 साल, यार आजकल लोग 8 महीना फ़ोन चलाते हो छोड़ देते हैं, मगर वहाँ जो है भी ज़्यादा ही मतलब बोलते हैं अपना पैसा वसूल करेंगे, तो वो अलग बात है, उनके लिए ठीक है। तो आई थिंक 8 साल तक इसकी पॉपअप की लाइफ रहेगी, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे बता दूँ इसमें हमें 32 मेगापिक्सल या 25 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने मिल सकती है। तो आई थिंक ये बात बहुत ही मुझे सही लगी बिकॉज अच्छी कैमरा दे दिया गया है। बट मुझे जितना श्योरली लगता है 25 मेगापिक्सल मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे
पोको F1 में 20 मिला था, इसमें 25 मिल सकता है, तो लेट्स सी, वो तो हम आपको बता ही देंगे। बैटरी में आते हैं गाइस, तो यहाँ पे इसका एक और कल पोस्टर आया था, तो उसमें दिखाई दिया था कि इसमें 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, प्लस टाइप सी आएगा, प्लस क्विक चार्ज 4 पॉइंट के साथ ही सपोर्ट करेगा। मगर अभी ये पता नहीं है क्विक चार्ज 4 आपको अवेलेबल मिलेगा कि नहीं बॉक्स के अंदर, बिकॉज इंडिया के अंदर तो क्विक चार्ज 4 अवेलेबल नहीं है। आप कहीं भी मार्केट में जाओ नहीं मिलने वाला है। क्विक चार्ज 3 भी आप लेने जाते हो तो अराउंड 550-600 करीब पड़ता है, तो ये आपको अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो बैटरी बात कंफर्म हो गई थी, तो 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। यूआई में आता हूँ तो एंड्रॉइड 9 आउट ऑफ द बॉक्स आएगा और ये MIUI 10 के साथ ही रन करेगा, तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया बात है। गाइस अब बात कर लेते हैं इसका लास्ट ऑफ ऑल। भाई ये जो फ़ोन बहुत बढ़िया है, इसकी प्राइस तो मैंने बता ही दिया था, 25,000 रुपये करीब होगी, और बढ़िया फ़ोन है यार। मतलब वेट तो बहुत ज़ोर से हो रहा है इस फ़ोन का। मुझे तो कमेंट करके बताना आप लोग क्या वेट करोगे Redmi K20 Pro का, मतलब अभी तो फ़ोन जल्दी आने वाला है, मगर क्या Realme X लोगे कि ये लोगे, जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया, क्योंकि आपको भाई इस दिन में 2 वीडियो लाता रहता है। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।